आप सबका भी बहुत बहुत आभार, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूत्र में पिरोने का काम ये हमारे पर्व करते हैं। अभी पिछले दिनों इसी कड़ी में जहाँ विजयदशमी का पर्व हम सब ने एकत्र होकर मनाया, वहीं पर दीपावली का महापर्व हम सब ने इकट्ठे होकर फिर भगवान विश्वकर्मा दिवस को हम सब ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। फिर भैया दूज का पर्व हम सब ने मनाया और आज छठ मैया का ये पर्व, क्योंकि हमारी संस्कृति का ये एक अनूठा उदाहरण है जहाँ हर व्यक्ति चढ़ते सूर्य की पूजा करता है। वहाँ पर हमारी संस्कृति में ढलते सूर्य की भी वो पूजा अर्चना करता है। ये दुनिया में ऐसा उदाहरण ये भारत में ही देखने को मिलता है कि हमारी ये संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण हम सब मिलकर के मनाते हैं। मैं छठ मैया पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज डॉक्टर मंगल सेन जी की भी जयंती है, जो हरियाणा प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। ऐसे महान नेता की भी जयंती है। मैं उस जयंती के अवसर पर भी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने लगातार पार्टी को और प्रदेश को उप मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने अपना कार्यकाल हरियाणा को सेवाएं दी हैं, उनको बहुत बहुत अब की बार छठ पूजा जो है वो समय आया है। बिहार का चुनाव बिहार की जनता आपकी बार भारतीय जनता पार्टी बिहार भी जा रहे हैं सर जल्दी। नहीं, देखिए हम जा रहे हैं और हमने कहा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका एक संकल्प है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र में देश के 140 करोड़ लोगों का ये बड़ी जिम्मेवारी है कि मिलकर के आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को हम पूरा करें। और उसको लेकर के बिहार का जो चुनाव है, बिहार के अंदर भी नॉन स्टॉप वहाँ पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और आगे भी वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वहाँ पर सरकार बनने जा रही है। लोगों ने मन बना लिया है और क्योंकि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, मजबूत भारत आज खड़ा हो रहा है और उसको लेकर के क्योंकि चुनाव में बहुत सारे वहाँ पर जो काम किए हैं, जो विकास के कार्य किए हैं, लोग उस बात को समझ रहे हैं और समझ करके, क्योंकि जो वहाँ पर कांग्रेस और जनता दल का जो शासन रहा है वो अराजकता का शासन रहा है, जंगल का राज का शासन रहा है, वो भय का शासन रहा है। किस प्रकार से लोग भय के जीव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो विकास नहीं विनाश का वो कार्यकाल वो दौर रहा है। अब लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्योंकि ना तो राहुल गांधी के पास कुछ बचा है बेचारे में। राहुल गांधी और जनता दल वो तो एक समाज को लेकर के राजनीति करते हैं और उनका ध्येय भी है, उनकी सरकार के अंदर देखा भी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी सर्व समाज की राजनीति करते हैं। आदरणीय मोदी जी 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए वो योजना काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और जनता दल वाले वो तो किसी एक समाज के ऊपर निर्भर है, जिन्हें वोटा हमारी खराब ना हो जाए, दूसरे को तो कुछ लेना देना नहीं। सर, आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी जो है एसआईआर को लेकर पूरे देश में 12 राज्यों में घोषणा कर दी है एसआईआर की, और ये भी कहा गया है कि जिस तरह बिहार में एसआईआर हुआ है, कोई अपील वहाँ किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा आई नहीं और इसी मॉडल पे अब देश भर में जो एसआईआर है जो 12 राज्यों में चिन्हित किए उन्होंने उसमें करवाया जाएगा। देखिए वहाँ लगातार वोट जो कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं थी, क्योंकि राहुल के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, मुद्दा वहीन हो चुके हैं और जो इनके साथ इंडी गठबंधन के लोग लगे हुए हैं वो बेचारे पीछे गड्डी में बैठ जाए ट्रॉली बस की। आज का ड्राइवर राहुल गांधी है, और जब तक राहुल गांधी है तो आप देख रहे हैं वो वहाँ पर सारा काम ठीक हो जा। जब राहुल गांधी ने पीछे इंडी गठबंधन के नेता पीछा बैठे रखे, जब राहुल गांधी का मुद्दा ने पीछा तो कुछ नहीं, पीछा तो जय जयकार करने वाले हैं।
और मैं भी बस कुछ नेता है जो इंडी गठबंधन के हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि राहुल गांधी पहले तो बोलता था कि ईवीएम खराब है, ईवीएम को गाड़ी देता था, और इंडी गठबंधन वाले भी गाड़ी देते थे, क्योंकि राहुल देता था, फिर मैं भी लग जाते बेचारे, दर्द उनकी मजबूरी थी। और फिर कहने लगा कि कहा संविधान को खतरा हो गया। जब उसने संविधान की बुक उठा ली तो इंडी गठबंधन वाले ने बिठानी पड़ा। ये है तो कुछ नहीं था, उसकी भी आवाज निकल गई। संविधान की बुक जो उसने उठाई थी, ये तो बेवकूफ बना रहा लोगों का, लोग समझ चुके हैं। और अब कहने लगा कि वोट चोरी हो गई। भाई वोट चोरी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने काम कर दिया। आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, आप लोगों ने देश के अंदर विकास नहीं किया, मोदी ने विकास किया। तो लोग तो मोदी को वोट कांग्रेस सीएम साहब आज 27 अक्टूबर है। साल 2014 में पहली बार जब सरकार आई थी तो शपथ ग्रहण 27 अक्टूबर को हुआ था। तो 2014 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो 27 अक्टूबर आज के दिन जो है शपथ ग्रहण पहला हुआ था। इसके बाद 2019 में 26 अक्टूबर को, और हमने देखा कि आपने 17 अक्टूबर को जो है शपथ ली थी। तीनों जो है कार्यकाल ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तरीके से, क्योंकि निगम के अंदर भी सरकार है। अब आगे आगामी क्या कार्यक्रम रहेंगे, और प्रधानमंत्री का भी कोई कार्यक्रम जो है आगे नहीं रहेंगे ना। प्रधानमंत्री जी हरियाणा को बहुत मनोहर लाल जी आज बोल करके गए हैं कि चौथी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं। मोदी जी की जो नीतियां हैं गरीब को मजबूत करने वाली नीति है। कांग्रेस की नीतियां हैं गरीब को खोखला करने वाली नीतियां हैं। और तो सजमा के दिखाते हैं, ऐसा कहते हैं ये कराएंगे वो कराएंगे, खुदा पहाड़ निकला चुका। गुरु तेग बहादुर जी के उनके प्रदेश अध्यक्ष पर सर चार्जशीट होगी है कांग्रेस के, उस पर उसको क्या कहेंगे सर आप? जो राव नरेंद्र है उसको लेकर के भी जिस तरीके से भाई राहुल गांधी तो ऐसे आदमी प्रमोट करता है। ये बात को पता है, पीछा जब चुनाव के समय में उनका प्रत्याशी कह रहा था मैं पहला घर भरूंगा, और राहुल के कान में बात गई, राहुल के कान में गई तो सबसे पहला वहाँ जाकर बैठ के कहा यहाँ ये आदमी बहुत अच्छा है, यहाँ से प्रचार शुरू करें। फिर वो प्रदेश का अध्यक्ष बनाई थी, भी मास्टर है। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? 50 लोगों को फिर डिपोर्ट किया गया है, तो ये रुक नहीं रहा है, और एजेंट्स पर कार्रवाई कैसे? मैं अपने प्रदेश के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि गलत रास्ता अख्तियार न करें। हमने विदेश सहयोग भी बना रखा है, ठीक सिस्टम से हमें बाहर अगर जाना है, ठीक सिस्टम से जाना चाहिए। कानून की सरकार लेके आई है में कबूतरबाजों को लेकर इसको जो एजेंट्स के थ्रू ये गए हैं, क्या उनको पकड़ने के लिए गलत तरीके से जो भेजने का भी काम करते हैं, प्रलोभन देते हैं, हमने उसके लिए एक्ट भी बनाया है ताकि उनको सजा का प्रावधान उसके अंदर किया है, ताकि अभी हमारा युवा गलत रास्ते से ना जाए। थैंक यू।